अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। अरे बताइए, राम चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ भारत वाला। बड़े दलाल पत्रकार हो आप लोगों। भगवा है वो ऑरेंज है, भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो। और आप लोग भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो या नहीं करते हो? हिंदू संगठन अब जिसने भी उपद्रव का काम किया ना, वही गोला में भेज देंगे जो ही गोला से वो आया। अरे सुनो तो उनका भैया 56 इंच का सीना है, सलमान खान की तरह चैन खोलें और दिखा दे जी देखो 56 इंच का सीना है। अब उससे भी भाग जाएंगे। हम मानते हैं आप लोग अगर ऐसा नफरती बात नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले, IT सेल वाले आप लोगों को अगली बार नहीं भेजेंगे। समर्थन क्यों कर रहे? छोड़ो मोदी। 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला। हाँ, खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? अच्छा, हम खान गैंग में थे, हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब नहीं। शाहरुख खान का पक्ष तो ले रहे थे आप। भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। किसको? विदेशों में डंका बज रहा, बिना काम के डंका बज रहा है। उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? अच्छा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई तैयार, नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी, कौन सा रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। वाराणसी, राशन मिल रहा है ना फ्री का? कानपुर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। हम तो भैया कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। सुनो भैया, राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है। राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे हैं ना हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी अमित शाह हैं। अमित शाह खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ आप शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गिनवाइए भाई। बाथरूम बनवाया, बाथरूम। अच्छा, कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा। एक प्रधानमंत्री है जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ। रुक जाओ, क्या? जनधन योजना। अच्छा, उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500-500 रुपए जमा करो। पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। हाँ, पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मुंह से बोली नहीं निकल। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। चीन गरीब का बेटा PM बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा कौन? अच्छा, गरीब का बेटा बना है। गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। 24 में राम राज फिर से आएगा वापसी की नहीं आएगा? राम राज 24 में फिर से काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज मित्तल निवास में। भैया राम राज आ जाएगा ना। मनोज मित्तल को नहीं जानते हो? अच्छा, नहीं जानोगे आप भैया। कश्मीर फाइल हिट करवाई बोल रहे हैं, वो देखो किसने फिट? बीजेपी वाले। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, पठान भी बीजेपी वाले हिट करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। अरे बताइए, राम राज में आपको आनंद नहीं आ रहा? मतलब आनंद भाई मैं क्या कह रहा हूँ, राम राज कब आएगा? जब सबको समान रूप से देखा जाएगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या PM बनने के लायक है। भाई मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप लोग भी हो, दलाली छोड़ दो, पत्रकार बन जाओगे। प्रधानमंत्री की ताकत है हाँ। कि देश का जो फिल्म बना रहे हैं उसका बुर्ज खलीफा में ट्रेलर चल रहा है।
प्रधानमंत्री की ताकत है ना ये सब। अच्छा, दुबई के प्रधानमंत्री कौन है? दुबई की थोड़ी कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे भारत में भी बुर्ज खलीफा बन गया। अरे महाराज हमें ले चलो, दिखाओ उस बुर्ज खलीफा। अरे मुझे ले चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ। शाहरुख खान की ट्रेलर रिलीज हुआ है। अरे भैया, तो दुबई में तो उसकी पहले से इज्जत है, दुबई में तो उसकी बहुत इज्जत है। भारत में कहाँ इज्जत है? भारत में अच्छा, जिसके बताओ भारत का है वो, और विदेशों में जिसकी इज्जत है उसकी भारत में इज्जत नहीं होगी। पार्लियामेंट बन गया कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पर पठान का ट्रेलर चलेगा, क्या मोदी जी का भी फोटो लगना चाहिए उसको? मोदी जी का क्यों लगना चाहिए? अच्छा भाई देखो, जब उसका जन्मदिन होता है शाहरुख खान का, तब भी उसका लगता है 7 सेकंड का, वहाँ पे 10 लाख से ऊपर का चार्ज है 7 सेकंड का। मैं तो कहता हूँ भाई, मेरे कोई फैन नहीं है, हमारा सनातन फैन है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। हमारा फैन है गरीब, हमारा फैन है बेरोजगार, हमारा फैन है किसान। अरे भगवा पहन के आप बात कर रहे हैं, भगवा का जब अपमान होता है तब तो आप शाहरुख खान के साथ खड़े थे। अच्छा, कितने बड़े दलाल पत्रकार हो आप लोग। वो भगवा है, वो ऑरेंज है, भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो है, भगवा आग है। मतलब शाहरुख खान को बचा रहे हैं आप? वो भगवा नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। मैं कहता हूँ भाई, वो ऑरेंज कलर है। आप लोग उसे भगवा की संज्ञा मत दो। अगर आप भगवा का अपमान करोगे ना तो ठीक नहीं होगा आपकी जानकारी। अच्छा, IT सेल वालों ने आपको कितना पैसा दिया यहाँ आने के लिए? शाहरुख खान कितना? IT सेल वालों ने आपको कितना दिया है? मोदी जी ने आपको कितना दिया है? अमित शाह जी ने आपको कितना दिया है? क्या लग रहा है कितना दिया होगा आपका आइडिया? आइडिया लेकर आप लोग आते हो, आइडिया हम बताएंगे। हम तो कहते हैं हमें किसी ने नहीं दिया, हमें किसी ने नहीं दिया। और आप लोग भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो या नहीं करते हो? अरे हिंदू संगठन कह रहा है फिल्म लगने नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे फिर तय करेंगे लगेगा कि नहीं। अच्छा, आप मोर्चा लेंगे उनसे जो फिल्म नहीं लगने देंगे? मोर्चा क्या लेना, मैं जाऊंगा 25 तारीख को देखने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। अरे लगेगा तब ना देखिएगा। अच्छा, लगेगा ही नहीं। अच्छा, अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग? अमित शाह का जो पत्रकार मजाक उड़ा रहा है ना, सबका चैनल देख रहे हैं, याद रखना। आज तो आ गए। क्यों? प्रशासन किसके हाथ में है? अमित शाह जी के हाथ में है। भाई मैं तो कहता हूँ कि थिएटर के बाहर में उनका प्रशासन रहेगा, और जिसने भी उपद्रव का काम किया ना, वही गोला में भेज देंगे, जो गोला से वो आया है। भैया हमें अपने प्रशासन पे, अपने अमित शाह जी पे विश्वास है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होने। विरोध होगा क्योंकि वहाँ ट्रेलर चल रहा है। कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पे। क्यों विरोध होगा? वहाँ पे विरोध हुआ? कुछ नहीं विरोध हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा। यहाँ पे नफरती चिंटू विरोध कर रहे हैं बस, और कोई विरोध नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं। गाली देने तो भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ। आपको अनुराग खान बताया जा रहा है। अनुराग खान। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, देश के जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको गाली दिए जाती है, मैं तो गरीबों का, बेरोजगारों का, जो महिलाओं अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज उठा दो। मुझे गाली कोई दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं। खान है आप? कौन है? मैं तो सनातनी हूँ। तो खान लोग लिख रहे हैं आपको। लिखने दो। पहन रखे राम राम का सर। बीजेपी भी तो डरते हैं क्या? 70 साल पुरानी पार्टी है। नहीं, मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी की है, हम नहीं मानते। राम सबके हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम सबके हैं। मैं नहीं मानता। कौन लाया? राम को कौन लाया? राम को दशरथ जी लाए। राम को कौशल्या माँ लेके आई। राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर तो भैया वहाँ से शुरू से था। मतलब मोदी जी का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है राम मंदिर। आप लोग मानते हैं? खान क्यों बोल रहे हैं लोग? अरे भैया बोलने को मैं, भैया जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। और ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जो अनुराग खान लिख रहे हैं ना, वो ऐसा एक दिन आएगा कि वही कह रहे भैया आपने सही कहा था, महंगाई बेरोजगारी है। एक हमें बीजेपी के प्रवक्ता मिले थे, नाम नहीं बताएंगे, नहीं उनको बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है अनुराग, महंगाई बेरोजगारी तो वाकई में है, हनुमान मंदिर पे मिलेंगे। प्रधानमंत्री बनाते जाए, कैसे बेरोजगार महंगाई कम करोगे बताओ? कैसे करेंगे? जैसे राशन बांट रहे हैं, ठीक उससे दुगना हम रोजगार बांटेंगे। कैसे बांटोगे? कैसे राशन कैसे बांटा जा रहा है भाई बताओ? राशन कैसे बांटा जा रहा है बताओ? राशन बांटा जा रहा है सरकार खर्चे पे। अच्छा, कर्ज ले लेके सरकार में हाथ टूट गए। अच्छा देखो, 67 साल में भैया कांग्रेस 67 साल रही है, और विदेशी कर्ज कितना था आपको पता है? 55 लाख करोड़। और सिर्फ 8 सालों में बीजेपी ने 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। भारत की संपत्ति बेच भी रहे हैं, विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है। ये पैसा कहाँ जाता है, कोई पूछेगा मोदी जी से? कैसे खरीदे जाएंगे फिर? लड़ने के लिए हथियार कैसे खरीदे? अच्छा, जब मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, मोदी जी तो नहीं कहते, आप जैसे दलाल पत्रकार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, तुम तो कहते हैं बॉर्डर पे खड़े हो जाइए। शेर को देख के पाकिस्तानी सेना, अरे सुनो, दलालो सुनो। सुनो पहले,
जब मोदी जी शेर हैं तो बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं, तो भैया शेर को देख के जो पाकिस्तानी सेनाएं भाग तो जाएगी ही। और जो कुछ बच भी जाते हैं, अरे सुनो, तो उनका भैया 56 इंच का सीना है, सलमान खान की तरह चैन खोलें और दिखा दे जी देखो 56 इंच का सीना है, अब उससे भी भाग जाएंगे। सलमान खान आ गया, खान प्रेमी हैं आप, लेकिन भैया सुनो महाराज, बोलने दोगे? बोलने खान दो प्रेमी है, लेकिन भैया मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अब्दुल कलाम को पूजनीय मानता हूँ, अब्दुल कलाम को पूजनीय मानता हूँ मैं। टीपू सुल्तान को भी। शाहरुख खान को मैं पूजनीय क्यों मानूं भाई? मैं कलाम साहब को सलाम करता हूं तो इसका मतलब मैं शाहरुख खान को सलाम करूंगा। शाहरुख खान ठीक है, मैं ये मानता हूं। आसाराम को मैं नहीं मानता भाई, ठीक नहीं है, वो गलत है। राम रहीम भी गलत है। अच्छा 10 बलात्कार करे, उनको आप पूछोगे कैसे गलत के है? साथ रहीम लगा हुआ है। हाँ तो हम तो कहते साथ अपने हाथ से रहीम लगाया। बर्बाद कर सुनो पहले भैया सुनो, काशी काबा एक है राम रहीम। हमारी नज़रों में भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे लिए एक हैं, सब हमारे भाई हैं। और ये आप लोग नफरत ना फैलाओ, आप लोग ये नफरत मत फैलाओ कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और अपने आका की दलाली करो। हम मानते हैं आप लोग अगर ऐसा नफरती बात नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले, IT सेल वाले आप लोगों को अगली बार नहीं भेजेंगे। आप लोगों की जहाँ से फंडिंग आती है रुक जाएगी। हमें भैया मालूम है, हमको मालूम है मोदी जी आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत भैया अपना